स्वागत है बोल इंडिया में। मैं हूं सैयद दानिश अफरोज। आज हम एक ऐसी खबर आपके सामने आपको सुनाने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर न सिर्फ आपके होश उड़ जाएंगे बल्कि आप ये भी समझ जाएंगे कि इजराइल अपनी साख बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। ऐसी खतरनाक थ्योरी जिसकी पटकथा फिर से लिखी जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच भड़की जंग के दरमियान नेतन्याहू और इजराइल, या यूं कहें कि मोसाद एक ऐसी साजिश बुन रहा है जो अगर अंजाम तक पहुंची तो पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। यह कोई आम चाल नहीं है, यह इतिहास को फिर से उलटने की कोशिश है। जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे दिल थाम कर और दिमाग खोल कर सुनिए, क्योंकि इसके बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया किस भयानक मोड़ पर खड़ी है, खासकर अमेरिका और उसका शासन। इस कहानी का धागा सीधे अमेरिका और उसके राष्ट्रपति से जुड़ा है। ईरान से शुरू हुई इस इजरायली जंग के दौरान अमेरिका बार बार यह दावा करता रहा है कि वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है, मगर जैसे जैसे लड़ाई की आग भड़कती है ट्रंप के सुर भी बदलने लगते हैं। G7 समिट को बीच में ट्रंप छोड़कर अचानक अमेरिका लौट गए। लौटने के दौरान कनाडा से जब वो लौट रहे थे तो ट्रंप के तेवर ही अलग लग रहे थे। जो ट्रंप कल तक सीधे तौर पर इजराइल के साथ जंग में शामिल नहीं होने की बात कह रहे थे, वो अचानक ईरान को धमकाने लगे, तेहरान खाली करने का फरमान जारी करने लगे। और इसी दौरान नेतन्याहू का वो धमाकेदार बयान सामने आया जिसमें उसने दावा किया कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है। बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो दुनिया की सियासत को हिला देने वाला है। साजिश की लकीरें अब 1963 की उस तारीख से जुड़ने लगी है जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई थी। वो साजिश, वो तख्ता पलट, वो CIA और वो इजरायली परमाणु प्रोग्राम आज फिर उन्हीं पुराने पन्नों को पलटने की कोशिश हो रही है। उस थ्योरी को बताने से पहले हम आपको यह बताते चले कि शायद आप यह सोचते होंगे कि अमेरिका इजराइल का बाप है तो आप भारी मुगालते में हैं। हकीकत तो यह है कि इजराइल ही अमेरिका का असली बाप है, जिसने अमेरिका को अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है। सांप अगर सपेरा को नचाने लगे तो समझ जाइए खेल पलट चुका है, और यह खेल 1963 के बाद पलटा है। अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे गौर से और ध्यान से सुनिए। दरअसल पूर्व अमेरिकी मरीन केनेथ निकोलस ओफीक ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, ईरान कभी भी किसी मौजूदा राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति की हत्या नहीं करेगा, लेकिन इजराइल करेगा। वो पहले भी कर चुका है। मतलब साफ है, शिकारी का निशाना बहुत पुराना है, बस अपने फायदे के हिसाब से शिकार बदलता रहता है। केनेथ दरअसल इशारा कर रहे थे उस सबसे बड़े अमेरिकी राजनीतिक हत्या कांड की तरफ जो 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या के रूप में अंजाम दिया गया था। इजराइल ईरान टकराव के बीच जब नेतन्याहू ने ईरान पर ट्रंप की हत्या की साजिश का आरोप लगाया तो पूर्व अमेरिकी मरीन केनेथ ने साफ कहा कि ईरान ऐसा नहीं करेगा, लेकिन इजराइल का इतिहास इशारा करता है कि उसने पहले भी ऐसा किया है। उनकी यह टिप्पणी 1963 में JFK की हत्या के बारे में साजिश सिद्धांतों को याद दिलाती है। साजिश वही पुरानी है, बस मोहरे नए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल इस बार ईरान से बुरी तरह पिट रहा है? क्या ईरानी मिसाइलों की बारिश इजराइल के सैन्य हैसियत को मलबे के तहखाने में दफन कर रही है? क्या इजराइल अब वही पुराना 1963 वाला खूनी खेल खेलने जा रहा है ताकि अमेरिका को सीधे तौर पर इस जंग में शामिल किया जा सके? क्या मोसाद गुप्त ऑपरेशन एक्टिव करके 1963 के कांड को दोबारा अंजाम देकर अपनी बिसात और अपनी बुनियाद को मजबूत करने की साजिश रच रहा है? डिसइंफो नाम की एक वेबसाइट में 13 दिसंबर को एक आर्टिकल छपा जिसकी सुर्खियों में लिखा गया, JFK हत्या इजराइल ने करवाई, जो अमेरिकी डीप स्टेट को नियंत्रित करता है। इस आर्टिकल के समरी में लिखा गया कि इजराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का विरोध खत्म करने और 8 लाख फिलिस्तीनियों
के राइट टू रिटर्न के दबाव को कम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई। 1950 के दशक से ही इजराइल गुप्त रूप से परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ था। 1986 में विश्वसनीय सबूत सामने आए जिन्होंने दिखाया कि इजराइल ने 1967 तक परमाणु बम हासिल कर लिया था। तब से लेकर आज तक हर निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल के दबाव में बंधक बना हुआ है। कैनेडी 8 लाख फिलिस्तीनियों के राइट टू रिटर्न के पक्षधर थे। इसी सिलसिले में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने 20 नवंबर 1963 को संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन मात्र 2 दिन बाद कैनेडी की हत्या कर दी गई। द सूडान टाइम्स में भी 12 फरवरी 2025 को एक आर्टिकल छापा गया जिसमें जॉन एफ कैनेडी की हत्या से लेकर 1950 के दशक में अवैध रूप से इजराइल में बनाए गए डिमोना न्यूक्लियर प्रोग्राम का विरोध, मोसाद और CIA समेत अमेरिकी डीप स्टेट की गतिविधियों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आर्टिकल का लब्बो-लुबाब यही है कि जॉन कैनेडी की हत्या के तार यहीं से जुड़ रहे हैं, लेकिन आज तक यह गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। अब जब ईरान के भयंकर जवाबी हमले के बाद इजराइल खुद को कमजोर और लाचार महसूस कर रहा है, तब उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सुर बदलते जा रहे हैं। कभी वो चीखते हैं कि ईरानी मिसाइलों को यूरोप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, तो कभी वो चिल्लाते हैं कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है। लेकिन दुनिया ये नहीं भूल सकती है कि ये वही नेतन्याहू है जो पिछले 40 सालों से हर मंच पर एक ही रट लगाए बैठे हैं, ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। 4 दशकों से यह झूठ का पुलिंदा इजरायली राजनीति की बुनियाद बना हुआ है, और अब जब नेतन्याहू अपने खिलाफ बनती राजनीतिक स्थिरता और जनता के गुस्से से भयानक ध्यान भटकाने के लिए बेतहाशा ईरान पर हमला कर बैठा, तो ईरान के जवाबी प्रहार से हिल गया। मदद की भीख लेकर अमेरिका और यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मगर अमेरिका ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि हम इस बाहरी युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिकी सीनेट और कांग्रेस के प्रतिनिधि खुलकर बोल रहे हैं कि ईरान पर इजराइल के गैर कानूनी हमले में अमेरिका शरीक नहीं होगा। और यहीं से एक बार फिर जिंदा हो गई है 1963 में हुई अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की थ्योरी, क्योंकि अगर अमेरिका खुद नहीं कूदेगा तो फिर वही पुराना खेल शुरू किया जा सकता है। एक साजिश, एक झटका, एक हत्या और इल्जाम ईरान के सिर पर मढ़ा जाएगा ताकि मजबूर होकर अमेरिका को युद्ध में घसीटा जा सके। शिकारी जब शिकार न कर पाए तो वो अक्सर खुद को ही आग लगाकर जंगल को धुआं धुआं कर देता है, और यही हाल इस वक्त नेतन्याहू और इजराइल का है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई नेतन्याहू के जाल में फंसते जा रहे हैं? जो ट्रंप ईरान इजराइल जंग की शुरुआत में सीज फायर की बातें कर रहे थे, वो अब अचानक ईरान को धमकियां क्यों देने लगे? क्या अमेरिका की डीप स्टेट और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक बार फिर मिलकर कोई खौफनाक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? क्या 1963 की थ्योरी को फिर से जिंदा किया जा रहा है ताकि अमेरिका को मजबूरी में युद्ध में शामिल होना पड़े? क्या नेतन्याहू के लिए यह आखिरी दांव है जिसमें वो खुद डूबेगा या पूरी दुनिया को खींच ले जाएगा? हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। धन्यवाद।